हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू ज्ञानम अमृतसर। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अवार्ड्स ऑफ द ईयर। पिछले पूरे साल में जो भी इम्पोर्टेंट अवार्ड एंड ऑनर्स न्यूज में रहे हैं और आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है, आज के इस सेशन में हम उन्हें कवर करेंगे। तो आज का वीडियो प्लीज मिस मत कीजिए, बिकॉज ये एक वन स्टॉप सोल्यूशन होगा फॉर ऑल योर अवार्ड्स एंड ऑनर्स रिलेटेड क्वेश्चन। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। सबसे पहला अवार्ड जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज, जिसे ग्रीन नोबेल भी कहा जाता है। ठीक है, तो नाम से ही हमें क्लियर है कि जो लोग इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के फील्ड में काम करते हैं उन्हें ये अवार्ड जो है दिया जाता है। इसका नाम है गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज। और हमारे लिए ये पढ़ना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस बार एक इंडियन यानी कि आलोक शुक्ला जी, जो कि कन्वीनर है ऑफ छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन एंड फाउंडिंग मेंबर है हस्तियों अरण्य बचाओ संघर्ष समिति, उनको जो है इस बार ये ग्रीन नोबेल जो है मिला है। ठीक है, तो आलोक शुक्ला जी को हम याद रखेंगे और ये किस मूवमेंट से एसोसिएटेड है ये भी हम याद रखेंगे। मूवमेंट है छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। हस्तियों अरण्य मतलब छत्तीसगढ़ में जो एक आप कह सकते हैं फॉरेस्ट लैंड है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए ही हैज बीन फाइटिंग। ठीक है, तो फॉरेस्ट के राइट के लिए इन्होंने काम किया, इसीलिए इनको ये जो अवार्ड मिला है जिसको हम ग्रीन नोबेल भी कहते हैं। साथ में कुछ स्टैटिक चीजें भी याद रखेंगे, जैसे कि इसमें प्राइज मनी कितनी है, $2 लाख। ठीक है, और इसे देता कौन है, गोल्डमैन इन्वायरमेंटल फाउंडेशन, जो कि कहाँ बेस्ड है, यूएसए में। कहाँ पर, सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, तो अगेन की पॉइंटर्स की बात करूं तो इस पूरी न्यूज आइटम में हम याद रखेंगे कि गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज जो है उसे ग्रीन नोबेल भी कहा जाता है। आलोक शुक्ला जी जो कि इंडिया से है, छत्तीसगढ़ टू बी प्रिसाइज। ठीक है, उन्हें ये प्राइज जो है इस बार मिला है। 7 लोगों को मिला है ओवरऑल। ठीक है, लेकिन उनमें से एक कौन है, हमारे इंडिया से है आलोक शुक्ला जी। ठीक है, प्राइज मनी कितनी है, $2 लाख, और ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर बेस्ड है, यूएसए में। चलिए नेक्स्ट अवार्ड की बात करें, इट इज पामे दियोर। आप इसको कैसे भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, आई जस्ट वांट कि आप इसको स्कैन कर लीजिए अपनी आईज में। पामे दियोर, पाम दियोर, आपको कैसे भी प्रोनाउंस करना आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इट इज बेसिकली जो हमें इसमें याद रखना है वो ये है कि इट इज अ फिल्म रिलेटेड अवार्ड, यानी ये जो फिल्म्स, जो बेस्ट फिल्म्स होती हैं ऑन द इंटरनेशनल लेवल, उनको ये अवार्ड जो है दिया जाता है, पामे दियोर अवार्ड। और ये हर साल जो है दिया जाता है एट केन्स फिल्म फेस्टिवल, जो कि फ्रांस में होता है। केन्स फेस्टिवल के दौरान जो है पामे दियोर अवार्ड जो है हम अनाउंस करते हैं। और इस बार का जो अवार्ड है, दिस पामे दियोर अवार्ड, ये कुछ ऐसा दिखता है, जिसको मिला है एक अमेरिकन फिल्म जिसका नाम है अनोरा। अनोरा फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है सीन बेकर ने। तो अ फिल्म अनोरा डायरेक्टेड बाय सीन बेकर हैज बीन अवॉर्डेड एज द पामे दियोर अवार्ड। और पामे दियोर अवार्ड आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ये जो अवार्ड है वो कौन से फील्ड से रिलेटेड है। क्या ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, क्या ये साइंस से रिलेटेड है, क्या ये फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी इंटरनेशनल लेवल पर फिल्म जो है अच्छा परफॉर्म करती हैं, अच्छा जो है उनकी ऑडियंस होती है, अच्छा उनका थीम होता है, उन्हें जो है पामे दियोर अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, जो कि इस बार किसे मिला है, अनोरा फिल्म को, जो कि एक अमेरिकन फिल्म है। ठीक है, नेक्स्ट इट इज नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, नेल्सन मंडेला जी को हम सब जानते हैं, ही वाज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, और उन्होंने एक लंबी बैटल लड़ी है अगेंस्ट अपार्थाइड, दैट इज द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो उनके नाम पर ही ये अवार्ड रखा गया है, जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और इंडिया के लिए एक बहुत प्राउड की बात है कि फर्स्ट टाइम ये अवार्ड एक इंडियन को मिला है, जिनका नाम है विनोद गनत्रा सर। ये है विनोद गनत्रा सर। ठीक है, he has become the first Indian to be honored with the prestigious Nelson Mandela Lifetime Achievement Award of South Africa. ठीक है, और ये क्यों दिया जाता है, बेसिकली ये एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। किसी इंसान ने अपने किसी फील्ड में अपनी पूरी जिंदगी बिताई, इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है, बिकॉज ही हैज गिवन हिज एंटायर लाइफ टू अ पर्टिकुलर फील्ड। और आपको क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि विनोद गनात्रा सर कौन से फील्ड से रिलेटेड है, तो आप याद रखेंगे ये सिनेमैटिक यानी सिनेमा से रिलेटेड है। ये एक फिल्म मेकर है और
उनकी फिल्म मेकिंग में उन्होंने अपना जो करियर स्पैन जो उनका काफी बड़ा रहा है और काफी प्रेस्टिजियस भी रहा है, इसलिए ही उन्हें इस सम्मानित अवार्ड से जो है नवाजा गया है, जो कि है नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑफ साउथ अफ्रीका। किन्हें मिला है? विनोद गनात्रा सर को। याद रखेंगे कौन से फील्ड से रिलेटेड है? सिनेमा से। नेक्स्ट अवार्ड है द डैग हैमरशोल्ड मेडल। दिस इज द डैग हैमरशोल्ड मेडल। आप इसको अपनी मर्जी से जैसे मर्जी प्रोनाउंस कर सकते हैं। आई प्रोनाउंस इट लाइक दिस, द डैग हैमरशोल्ड मेडल। ठीक है, ये यूनाइटेड नेशंस जो है इस अवार्ड को देती हैं, और ये अवार्ड जो है पोस्टमसली यानी उन इंसानों की डेथ के बाद, यहाँ की सुप्रीम सेक्रीफाइस के बाद दिया जाता है जो लोग अपनी जान दे देते हैं इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, जो कि अपनी ड्यूटी निभाते निभाते दे सेक्रीफाइस देयर ओन लाइव्स। उन लोगों को सम्मानित करने के लिए द डैग हैमरशोल्ड अवार्ड जो है दिया जाता है बाय यूनाइटेड नेशन। ठीक है, तो इस बार जो है ये अवार्ड किसे दिया गया है? नायक धनंजय कुमार सिंह को। ठीक है, कहाँ पर दिया गया है इनको? यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर्स, जो कि कहाँ है? न्यूयॉर्क में। ठीक है, अगर नायक सिंह जी की बात करें तो ये बेसिकली आप बोलेंगे कि नायक सिंह जी को यूनाइटेड नेशंस ने क्यों अवार्ड दिया? मैं आपको बता दूं कि यूनाइटेड नेशंस की जो पीस कीपिंग फोर्सेज हैं उसमें इंडिया लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है। तो हमारे जो जवान है वो वहां पर भी जाकर सर्व करते हैं। लेट मी शो यू अ पिक्चर। ये जो है यूनाइटेड नेशंस के कुछ पीस कीपिंग ऑपरेशंस हैं। मतलब यहाँ पर पूरी कंट्रीज, पूरे वर्ल्ड में से फोर्सेस आती हैं, और इन जगह पर ये जो हॉटस्पॉट्स आपको दिख रहे हैं, ये इन हॉटस्पॉट्स पर जो है पीस कीपिंग फोर्सेस जो यूनाइटेड नेशंस की होती है वो यहाँ पर तैनात होती है। तो जब कोई कैजुअलिटी यहाँ पर या कोई फैटिलिटी यहाँ हो जाती है तो उनको जो है सम्मान देने के लिए, बिकॉज दे हैव सैक्रिफाइस्ड इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, तो उनको उनके इस महान बलिदान के लिए उनको सम्मानित किया जाता है विद दिस अवार्ड, जिसका नाम है द डैग हैमरशोल्ड मेडल। ठीक है, नायक सिंह जी को जिनको इस बार अवार्ड ये दिया गया है, इंडिया से हैं ये, और इनको, और ये कहाँ पर तैनात थे? डीआरसी पर, इट इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। आपको मैप पर मैं दिखा दूं इसकी लोकेशन, तो यहाँ पर दिस इज डीआरसी। ये हमारा अफ्रीका है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। यहाँ पर डीआरसी है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। यहाँ पर नायक सिंह जी जो तैनात थे और अपनी ड्यूटी निभाते निभाते he left for final award, and that is why he has been awarded with this Dag Hammarskjöld medal, जो कौन देता है? यूनाइटेड नेशंस देता है। ठीक है, ये 3-4 चीजें हम याद रखेंगे। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है द शिवेलियर, द लेजेंड, द ऑनर। ठीक है, ये अगेन ये इतने भारी भरकम जो नाम है ये फ्रेंच नेम्स है। ठीक है, तो अगेन हमें जो है इसके जज्बात पकड़ने हैं, सेंस पकड़नी है, नाम में क्या रखा है वो सिनोनिम। ठीक है, तो दिस शेवेलियर दी लेजेंड ऑनर जो है ये फ्रांस का जो है हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, जो अगेन एक इंडियन ओरिजिन के पर्सन को मिला है जिनका नाम है रोशनी नादर मल्होत्रा। ये चेयरपर्सन है HCL टेक्नोलॉजीज की। ये है मैडम रोशनी नादर मल्होत्रा जी। ठीक है, इन्होंने इंडिया और फ्रांस के इकोनॉमिक कॉपरेशन को स्ट्रेंथन किया है, जिसके लिए इन्हें फ्रांस का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है उससे नवाजा गया है। अगेन आई रिपीट, रोशनी नादर मल्होत्रा HCL टेक्नोलॉजी के जो ये है चेयरपर्सन है, और कौन सा अवार्ड इन्हें मिला है? फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार नए नॉमेनक्लेचर के बाद ये पहली बार अवार्ड्स दिए गए हैं, इसलिए हमारे लिए जानना ये इंपॉर्टेंट है। ये जो अवार्ड है किसने दिए हैं? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने दिए हैं, और नाम से ही क्लियर हो रहा है विज्ञान, विज्ञान यानी साइंस। ये साइंस के फील्ड में दिए जाने वाले प्रेस्टिजियस अवार्ड्स हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा अवार्ड जो है, हाईएस्ट ऑनर जो है साइंस के फील्ड में, वो है विज्ञान रत्न अवार्ड। ये विज्ञान रत्न अवार्ड, और ये किसे दिया गया है? प्रोफेसर जी पद्मनाभन सर, प्रोफेसर पी पद्मनाभन सर को, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर रह चुके हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की, IISc के ये डायरेक्टर रह चुके हैं, और इन्हें जो है इस बार दिया गया है विज्ञान रत्न अवार्ड। ठीक है, दूसरी कैटेगरी है विज्ञान टीम अवार्ड्स की, तो ये एक टीम को दिया गया होगा। ठीक है, तो ये टीम कौन सी है जो इस बार चूज की गई है? इट इज चंद्रयान 3 टीम। ISRO's Chandrayaan 3 team has been given the विज्ञान टीम अवार्ड फॉर दिस ईयर। इसके साथ ही 7 और साइंटिस्ट हैं जिन्हें विज्ञान श्री अवार्ड भी मिला है,
और 7 ही ऐसे साइंटिस्ट और हैं जिन्हें विज्ञान युवा अवार्ड भी मिला है। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे लिए ये नॉमेनक्लेचर जो है वो इम्पोर्टेंट है। अगेन, विज्ञान रत्न अवार्ड्स, विज्ञान टीम अवार्ड्स, विज्ञान श्री अवार्ड एंड विज्ञान युवा अवार्ड। ठीक है, और विनर्स भी हम रिवाइज कर लेते हैं। रत्न अवार्ड किन्हें मिला है? पद्मनाभन सर को। ठीक है, और टीम अवार्ड किसे मिला है? इसरो की जो चंद्रयान 3 की टीम थी इस बार, उन्हें। ठीक है, तो ये थे हमारे राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, और दिए कहाँ गए थे? ये राष्ट्रपति भवन, न्यू दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ अवार्ड्स जो है हमारे पास वो है द 70th नेशनल फिल्म अवार्ड। ठीक है, तो फिल्म अवार्ड्स है 70th, तो एडिशन भी हम याद रखेंगे, 70th नेशनल फिल्म अवार्ड। ठीक है, अगेन ये राष्ट्रपति भवन में दिए जाते हैं एट न्यू दिल्ली। ठीक है, और कौन सी मिनिस्ट्री देती है? ये इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, और इस पर जो ज्यूरी थी जिन्होंने ये अवार्ड अनाउंस किए हैं, उस ज्यूरी को किसने हेड किया था? अ वेरी वेटरन फिल्म मेकर जिनका नाम है राहुल रवायल। राहुल रवायल सर जो है ये फिल्म मेकर है, और इन्होंने इस बार जो है उस ज्यूरी को, उस पैनल को हेड किया था जिन्होंने ये विनर्स जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे उन्हें जो है डिक्लेयर किया। ठीक है, तो क्लियर है, 70th एडिशन है फिल्म अवार्ड्स का, इस बार नेशनल फिल्म अवार्ड्स का, और इसकी जो ज्यूरी है वो किन्होंने हेड की थी? सर राहुल रवेल सर ने। और कौन सी मिनिस्ट्री इस अवार्ड को देती है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं अवार्ड। ये अब हम इनको एक एक कर सबको डिस्कस करेंगे। आई नो कि जब हम अवार्ड्स को डिस्कस करते हैं तो हमारे पास बहुत ज्यादा डेंस इंफॉर्मेशन आ जाती है, इट इज ऑल ना रट्टा वाली इंफॉर्मेशन, हम थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि इफ वी विल फॉरगेट दिस इन एग्जाम। तो होल्ड ऑन टू योर नोट्स, डोंट वरी, इसका भी हमारे पास सोल्यूशन है। आपको सिंपली क्या करना है कि आपको ये जो वीडियो है जिसमें आई एम एक्सप्लेनिंग, आप इसको 2-3 बार सुनिए, फिर अपने शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, और आपने इस पूरी वीडियो में से जो भी आपने जिस्ट निकाला उसे आप एक शीट पर जो है उतार लीजिए। उसके बाद अवार्ड एंड ऑनर्स को आपको सिर्फ और सिर्फ आपका एक काम रह जाएगा कि उस A4 शीट को आपको टाइमली इंटरवल्स पर रिवाइज करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। भूल गया तो भूल गया, फिर नो प्रॉब्लम, आपको भूल गया तो आपके फ्रेंड्स को भी भूल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो आपने टेंशन नहीं लेनी, बस उसको एक A4 शीट पर आपने अपने शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं और उसी को ही बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, अब हम रिवाइज करते हैं इसको। सबसे पहले जो बेस्ट फीचर फिल्म है वो अवार्ड इस बार दिया गया है, ओवरऑल बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है आतम। ठीक है, ये एक मलयालम फिल्म है, आतम, अतम, आई एम सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, दिस शुड बी प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, आई एम नॉट अवेयर ऑफ, आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट, पर ये है अतम या अतम, हम इसे किसी भी तरीके से कर सकते हैं, बोल सकते हैं। फिर बेस्ट फीचर फिल्म जो होलसम एंटरटेनमेंट के लिए, पहले क्या थी ओवरऑल, अब है होलसम, तो दोनों डिफरेंट है। ठीक है, कैटेगरीज डिफरेंट है और फिल्म में विनर्स भी डिफरेंट है। ये है कंतारा, ये जो अवार्ड है जो होलसम एंटरटेनमेंट के लिए अवार्ड है वो मिला है कंतारा को। ठीक है, अगेन AVGC कैटेगरी में, AVGC क्या है? एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक। इस कैटेगरी में जो अवार्ड मिला है वो मिला है ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र जो कि अयान मुखर्जी ने डायरेक्ट की है। ठीक है, नेक्स्ट बेस्ट फीचर फिल्म, अगेन फीचर फिल्म है पर जिसने प्रमोट किया है नेशनल, सोशल एंड इन्वायरमेंटल वैल्यूज को। तो ऐसी फिल्म कौन सी है हमारे पास? कच्छ। ठीक है, अगेन फिर बेस्ट हिंदी फिल्म, अगर हिंदी फिल्म की बात करें तो वो है गुलमोहर। बेस्ट पंजाबी फिल्म की बात करें तो वो है बागी दी पी। बेस्ट एक्टर की बात करें तो वो है ऋषभ शेट्टी। देन बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो इस बार 2 एक्ट्रेसेस को इकट्ठे मिला है ये अवार्ड, नित्या मेनन एंड मानसी पारेख को। और बेस्ट डायरेक्टर की बात करें तो वो है सूरज बड़जात्या। और ऊंचाई मूवी के लिए मिस्टर बड़जात्या को मिला है दिस बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड। तो हम फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, आई नो एक बार में तो सिर के ऊपर से ही जाता है। ठीक है, एक बार हम इसको फिर से रिवाइज करते हैं। ओवरऑल बेस्ट फीचर फिल्म मिला है अतम को। बेस्ट फीचर फिल्म फॉर होलसम एंटरटेनमेंट किसको मिला है? कंतारा को। बेस्ट फिल्म इन AVGC कैटेगरी मिला है इट इज ब्रह्मस। और प्रमोटिंग नेशनल वैल्यूज या सोशल या एनवायरमेंटल वैल्यूज, तो देन इट इज कच्छ एक्सप्रेस।
ठीक है। बेस्ट हिंदी फिल्म कौन सी है? गुलमोहर। बेस्ट पंजाबी फिल्म कौन सी है? बागी दी ती। फिर बेस्ट एक्टर कौन है? ऋषभ शेट्टी। देन बेस्ट एक्ट्रेस कौन से हैं? 2 हैं, हमें पता है कौन से, एक है नित्या मेनन एंड एक है मानसी पारिक। और बेस्ट डायरेक्टर कौन है? सूरज बड़जात्या फॉर ऊंचाई। आई होप दिस नेशनल फिल्म अवार्ड, तो 70th एडिशन ऑफ नेशनल फिल्म अवार्ड्स है, वो आपको क्लियर हो गए होंगे। इसको आप 2-3 बार जब रिवाइज करेंगे तो आई एम श्योर इट विल बी एट योर टिप्स। चलिए, नेक्स्ट प्राइज है रिलेटेड टू दादा साहेब फाल्के अवार्ड। अब दादा साहेब फाल्के अवार्ड नाम से गेस कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि कौन से फील्ड से एसोसिएटेड है। ये तो आपने फोटो देख ली तो आपको पता चल गया, बट अगर आपको एग्जाम में सिर्फ गेस लेना हो तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि इट इज द हाईएस्ट रिकॉग्निशन इन द फील्ड ऑफ सिनेमा। ये सिनेमा से एसोसिएटेड एक अवार्ड है। जो एक्टर या एक्ट्रेस अपने लाइफ टाइम में बहुत ही रिमार्केबल करियर कैरी करते हैं इन सिनेमा, उन्हें इस अवार्ड से जो है नवाजा जाता है। और इस बार ये अवार्ड मिला है आई एम अ डिस्को डांसर। कौन है वो? हमारे अपने मिथुन चक्रवर्ती सर। ठीक है, सो डिस्को डांसर सॉन्ग एवरीबडी नो, तो उसमें जो फेम थे दैट इज मिथुन चक्रवर्ती सर, उन्हें जो है इस बार मिला है अवार्ड दैट इज दादा साहेब फाल्के अवार्ड। ठीक है, इसके साथ ही हम याद करते चलेंगे कि इसमें जो है ₹10 लाख मिलते हैं, एक शॉल मिलता है और एक स्वर्ण कमल मिलता है। ठीक है, तो इस अवार्ड के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? एक स्वर्ण कमल, एक शॉल और 10 लाख रुपए। ठीक है, और किन्हें मिला है इस बार? मिथुन चक्रवर्ती सर को। इस अवार्ड की बात हो रही है दादा साहेब फाल्के अवार्ड, जो कि सिनेमा फील्ड का हाईएस्ट रिकॉग्नाइजिंग अवार्ड है। नेक्स्ट, अब यहाँ से सीरीज स्टार्ट हो रही है इंपॉर्टेंट नोबेल प्राइज विनर्स की, जो कि 2024 में दिए गए हैं। नोबेल प्राइज से रिलेटेड हमारा एक फुल फ्लेजेड वीडियो भी है हमारे यूट्यूब चैनल पर, ज्ञानम अमृतसर के यूट्यूब चैनल पर, जिस पर जाकर आप नोबेल प्राइजेस को अगर इन डेप्थ डिस्कस करना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। उसका लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें हमने नोबेल प्राइजेस की बैकग्राउंड, उसके अचीवर्स और कौन से कॉन्सेप्ट हैं रिलेटेड उस अचीवमेंट से, उन सबको बड़ी ही तसल्ली से, बड़े ही डिटेल में हमने डिस्कस किया है। ठीक है, यहाँ पर जो है ड्यू टू लॉट्स ऑफ कवरेज हम सिर्फ डिस्कस कर पाएंगे विनर्स को और उनके फील्ड को। उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा इस वीडियो में, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। बट आई वुड सजेस्ट कि आप उस वीडियो को, जो कि नोबेल प्राइज पर हमने फुल फ्लेजेड वीडियो बनाया है, आप उसको भी जरूर चेक करें। तो पहला प्राइज है नोबेल प्राइज फॉर फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी यानी मेडिसिन। मेडिसिन फील्ड में एक महान जो हमने कोई उपलब्धि प्राप्त की हो, उन लोगों को जो है हम नोबेल पीस प्राइज देते हैं, नोबेल प्राइज देते हैं इन द फील्ड ऑफ फिजियोलॉजी दैट इज मेडिसिन। तो इस बार के विनर्स कौन है? विक्टर एम्ब्रोज एंड गैरी रुफकुट। विक्टर एम्ब्रोज एंड गैरी रुफकुट। और इन्होंने क्या किया ऐसा? इन्होंने की डिस्कवरी की है किसकी? माइक्रो आरएनए की। आरएनए हम सबने सुना है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये जेनेटिक मेकअप हमारी बॉडी में जो होता है डीएनए, वहां से आरएनए बनता है। और आरएनए का काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए, आरएनए का जो काम है वो होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। प्रोटीन सिंथेसिस का। और इस बार, और ये जो 2 बायोलॉजिस्ट हैं जिन्हें इस बार जो है नोबेल प्राइज मिला है मेडिसिन में, इन्होंने जो है डिस्कवरी की है एक नए तरह के आरएनए की, जो कि है माइक्रो आरएनए, जिसका मेजर काम क्या होता है? जीन रेगुलेशन। जीन रेगुलेशन क्या होता है मैम? अब देखिए, हम सबके अंदर डीएनए होता है, एक स्पेसिफिक जेनेटिक मेकअप होता है। ठीक है, जो हम अपने पेरेंट्स से जो है अक्वायर करते हैं। अब उस जेनेटिक मेकअप के कारण हमारी पूरी बॉडी का जेनेटिक मेकअप तो एक जैसा है, लेकिन फिर उन जीन्स के कारण जो है हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट डिफरेंट फंक्शन क्यों करते हैं? क्यों कुछ सेल्स जो है वो नर्वस सिस्टम का काम करते हैं? क्यों सेम जेनेटिक मेकअप वाले सेल्स जो है लीवर किडनी का काम करते हैं, डाइजेशन का काम करते हैं? क्यों कुछ मसल्स बन जाते हैं और क्यों कुछ सिर्फ जो है ब्लड की फॉर्म में ही फ्लो करते हैं? तो इस तरीके की बहुत सारी जो बायोलॉजी में टर्म्स हैं, रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको जो है डिकोड करने का जो काम है वो किया है एम्ब्रोज एंड रुफकुट सर ने।
इसीलिए उनको जो है इस बार का जो अवार्ड दिया गया है नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी, इसके लिए माइक्रो आरएनए के लिए, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर जीन रेगुलेशन। ठीक है, आप mRNA फॉर जीन रेगुलेशन। आई होप आपको ये सब यहाँ पर क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। अब फिजिक्स की कैटेगरी में जो है किन्हें इस बार नोबेल प्राइज मिला है, वो मिला है जॉन जे हॉपफील्ड एंड जेफरी जे हिंटन को। ठीक है, ये दो प्रोमिनेंट साइंटिस्ट हैं, फिजिसिस्ट हैं, जिन्हें फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला है। और इनको किस अचीवमेंट के लिए मिला है? ठीक है, दैट अचीवमेंट इज वेरी क्लोज टू आवर हार्ट, क्योंकि स्टूडेंट्स स्पेशली इसको बहुत यूज कर रहे हैं आजकल। दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट इज मशीन लर्निंग। उन्होंने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बनाने का जो काम है उसको डिकोड किया है, इसलिए उन्हें इस बार जो है नोबेल प्राइज इन फिजिक्स दिया गया है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क अब क्या होते हैं? देखिए, हम कैसे लर्न करते हैं, या हमारा ब्रेन जो है वो किसी चीज को कैसे लर्न करता है। हम अपने दिमाग के अंदर बनाते हैं न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल मतलब नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, और नेटवर्क जैसे मान लीजिए आज आपने अपने किसी रिलेटिव को देखा, आपने मम्मा से पूछा कि ये कौन है, उन्होंने बोला ये आपकी बुआ है। ठीक है, फिर आपने किसी और लेडी को देखा, आपने पूछा अब ये कौन है, आपकी मदर ने कहा ये आपकी मासी है। ठीक है, तो आपने अपने दिमाग में एक लिंक बना लिया कि ये लेडी जो है ये बुआ है, ये मासी नहीं है, बट ये लेडी जो है ये मासी है, ये बुआ नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने लिंकेज बना ली अपने दिमाग के अंदर। हर चीज के लिए हम ऐसे ही करते हैं, मैंने तो बहुत लेमन सा एग्जांपल दिया। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इंसान जो है, ह्यूमन ब्रेन ऐसे लर्न करता है। लेकिन अब मशीन्स कैसे लर्न करती हैं? मशीन्स भी कुछ ऐसा ही नेटवर्क जो है बनाती हैं। ठीक है, जिसके बेसिस पर हम जो है जेमिनी हो गया, चैट जीपीटी हो गया, इनके साथ कन्वर्सेशन कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मशीन्स भी खुद ब खुद लर्न करती हैं। और ये कैसे लर्न करती हैं? उसी सेम प्रिंसिपल पर जिससे हमारा ब्रेन लर्न करता है। कैसे? नेटवर्क्स बनाकर। ठीक है, तो जो नेटवर्क मशीन बनाती है उसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, और जो ब्रेन बनाता है उसे हम बोलते हैं न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, तो इन्होंने इसी की जो इनकी अचीवमेंट यही रही है कि इन्होंने मशीन लर्निंग, जो कि आगे का फ्यूचर होने वाली है, उसको जो है डिकोड किया, उसे इन्वेंट किया, उसमें नेटवर्क्स को बनाने में हेल्प की, जिसकी वजह से एक रिमार्केबल जो है सक्सेस है फिजिक्स के फील्ड में। ठीक है, इसलिए इन्हें दिया गया है नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। किनकी बात हो रही है यहाँ पर? हॉपफील्ड एंड हिंटन की। नेक्स्ट इज नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। नेक्स्ट प्राइज है केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज किन्हें मिला है? 3 लोगों ने शेयर किया है इस अवार्ड को। पहले नाम है डेविड बेकर साहब, फिर है जॉन जंपर साहब, और थर्ड है डेमिस हसाबिस साहब। ठीक है, तो डेमिस हसाबिस, जॉन बेकर एंड डेविड बेकर एंड जॉन जंपर। तो जंपर, हसाबिस एंड बेकर, ये तीनों लोग हैं जिन्होंने इस बार केमिस्ट्री में जो है नोबेल प्राइज को हासिल किया है। बट इन्होंने कौन सी अचीवमेंट ऐसी की? तो इनका मैं आपको बता दूं कि इन्होंने एक ऐसा टूल बनाया है जो कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर को जो है प्रिडिक्ट कर सकता है। आप इसको ऐसे समझिए कि इन्होंने कोई एक ऐसी डिवाइस बनाई है, ठीक है, जिसमें हम जब किसी भी प्रोटीन का कोड डालेंगे, मान लीजिए आपके अंदर जो प्रोटीन बनता है उसका कोड है ATCG GGCT, मान लीजिए ये कोड है। ठीक है, अब इस डिवाइस में जब मैं ये कोड डालूंगी तो वो आपके प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है हमें ऑटोमेटिकली बना के दे दे। मान लीजिए आपका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन का है। ठीक है, तो ये डिवाइस में डाला, हमें प्रोटीन का स्ट्रक्चर मिल गया। अब आप बोलेंगे मैम ये डायग्राम बना के हम क्या कर लेंगे? देखिए, इसकी जो है बायोलॉजी फील्ड में बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है। सबसे पहला, ये हेल्प करता है अर्ली डिजीज डायग्नोसिस में। अगर मान लीजिए नॉर्मल बॉडी का जो कोड है वो ये है, ठीक है, और उसका प्रोटीन ऐसा बनना चाहिए, और मान लीजिए आपका जो प्रोटीन है वो ऐसा बन के ऐसा नहीं बन रहा, और आपका प्रोटीन कुछ ऐसा बन रहा, तो आपको पता चल गया ना कि जो हेल्दी प्रोटीन स्ट्रक्चर था जो रेड वाला, अब आपका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, वो ग्रीन जैसा है, यानी वो नॉर्मल है। तो आप डिजीज को डायग्नोस कर सकते हैं कि मेरे प्रोटीन फॉर्मेशन में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। तो ये हेल्प करता है हमें दिस डिजीज डायग्नोसिस। ठीक है,
तो डिजीज डायग्नोसिस में ये हमें हेल्प करता है। इसके साथ ही ये हमें हेल्प करता है ड्रग मेकिंग में, मतलब हम इसके साथ जो है मेडिसिन जो है वो बना भी सकते हैं। हम देख सकते हैं ना इस स्ट्रक्चर को खत्म करने के लिए हमें कैसी मेडिसिन चाहिए, तो हम मेडिसिन का स्ट्रक्चर इसके अकॉर्डिंगली बना सकते हैं। तो इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं विच आर आउट ऑफ द स्कोप ऑफ दिस वीडियो एटलीस्ट, ठीक है। और इसीलिए इनकी इस महान अचीवमेंट के लिए इन्हें जो है केमिस्ट्री में जो प्राइज दिया गया है। हमारे लिए जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है वो है उनके नेम और उनकी डिस्कवरी, ठीक है। केमिस्ट्री में विनर्स कौन है? जंपर, बेकर एंड हैसेबिस। किसके लिए मिला है? प्रोटीन स्ट्रक्चर की प्रेडिक्शन के लिए, दैट्स इट। अगर मैं इस डिवाइस का भी आपको नाम बता दूं तो दैट इज अल्फाफोल्ड 2, दैट इज अल्फाफोल्ड 2। आपको ये भी आ जाता है कि इन्होंने जो है अल्फाफोल्ड 2 नामक एक डिवाइस बनाई है जो कि क्या करती है? प्रोटीन स्ट्रक्चर्स को प्रिडिक्ट करती है, ठीक है। तो AlphaFold 2 is a device which predicts the protein structures. I hope I am clear with this content. Next is Nobel Prize in Literature. अब लिटरेचर में नोबेल प्राइज इस बार दिया गया है एक साउथ कोरियन ऑथर को जिनका नाम है हैन कांग, ठीक है। हैन कांग को इस बार जो है लिटरेचर में नोबेल प्राइज दिया गया है क्योंकि इनका जो राइटिंग स्टाइल है वो प्रोज एंड पोएट्री दोनों को मिक्स कर जो एक बड़ी ही फ्लुएंसी लेकर आता है इनके राइटिंग स्टाइल में, जिससे इम्प्रेस होकर इन्हें इस बार जो है अवार्ड दिया गया है। शी इज वेरी फेमस फॉर हर नॉवल द वेजिटेरियन। ये हमें बुक्स एंड न्यूज के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है इस बार क्योंकि ये नॉवल जो है न्यूज में रहा है बिकॉज ऑफ हैन कांग, जो कि अगेन न्यूज में है बिकॉज ऑफ नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। कहाँ से है ये? साउथ कोरिया से है हैन कांग नाम। इनकी नॉवेल बड़ी प्रोमिनेंट है जो है द वेजिटेरियन, और ये लिखती हैं पोएटिक प्रोज, पोएम भी होती है और गद्यांश यानी प्रोज भी होती है। हैन कांग मैम कौन सा प्राइज मिला है इन्हें? इन लिटरेचर। नेक्स्ट नोबेल पीस प्राइज यानी शांति के लिए, ठीक है। वर्ल्ड में जो भी ऑर्गेनाइजेशन शांति के लिए काम करती है या फिर किसी ना किसी के बीच में पीस सेटलमेंट लाने में कामयाब हो जाती है, उन्हें जो है नोबेल पीस प्राइज से हम सम्मानित करते हैं। तो इस बार जो पीस प्राइज दिया गया है वो दिया गया है ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन को जो कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट पर फोकस करती है, जो फोकस करती है कि किसी भी कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होने चाहिए क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स कुछ नहीं है, सिर्फ तबाही तबाही और तबाही ही लेकर आते हैं। आप मुझे बड़े अच्छे से आप गेस कर गए होंगे कि हमारे पूरे वर्ल्ड में एक ही ऐसी कंट्री है जिसने जो है न्यूक्लियर वेपन का जो बैड इफेक्ट है, इल इफेक्ट है, वर्स इफेक्ट है, उसे जो है सहा है, और वो कंट्री है जापान। तो ये जापान की ही एक ऑर्गेनाइजेशन है निहोन हिदानक्यो, जिन्हें इस बार जो है नोबेल पीस प्राइज दिया गया है। ये टोक्यो में बेस्ड है यानी जापान में, ठीक है। और ये उन लोगों की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सर्वाइवर्स है ऑफ atomic bombing at Hiroshima and Nagasaki. We all know कि 1945 में जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रही थी उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर सेकेंड को खत्म करने के लिए अ बॉम्ब वाज फॉट फॉर दिस कंट्री। जापान पर जो है फेंका गया था एक बॉम्ब, ठीक है। लिटिल बॉय हाइड्रोजन बॉम्ब था जिसे फेंका गया था, और जापान की हिरोशिमा और नागासाकी ऐसी 2 सिटीज थी जहां पर इसका वर्स्ट इफेक्ट जो है हमें देखने को मिला, ठीक है। सिर्फ उनकी उस जनरेशन को ही नहीं, इवन आने वाली जनरेशंस को भी इल इफेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर वेपन सहना पड़ा था। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इसीलिए एडवोकेट करती है कि न्यूक्लियर वेपन किसी कंट्री के पास नहीं होने चाहिए क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही लेकर आएंगे, नॉट ओनली फॉर द प्रेजेंट जनरेशन बट ऑल्सो फॉर द अपकमिंग एंड द नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। तो निहोन हिदानक्यो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस एजेंडा के साथ काम करती है, वर्ल्ड में शांति लाने का काम करती है, इसलिए इन्हें इस बार नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट नोबेल मेमोरियल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स फील्ड में किन्हें इस बार मिला है नोबेल प्राइज? तो ये मिला है एस मोग्लो, साइमन जॉनसन एंड जेम्स ए रॉबिन्सन। और इन्होंने क्या ऐसी डिस्कवरी की है? इन्होंने एक ऐसा पैराडाइम आप कह दीजिए, एक ऐसा थीसिस दिया है जो ये फाइंड आउट करने पे फोकस करता है कि व्हाई
some countries fail and some countries succeed. आपने अक्सर देखा होगा, अगर हम अपने साउथ एशियन रीजन की ही बात करें, कुछ कंट्रीज हैं यहाँ पर जो काफ़ी सक्सेसफुल हैं, कुछ कंट्रीज हैं जो काफ़ी सक्सेसफुल नहीं है, जहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ठीक है, इकोनॉमी भी पुअर है, ठीक है, लेकिन एक रीजन में होने के कारण ही फिर भी इतनी डिस्क्रिपेंसीज क्यों है, ठीक है। तो इसी का कॉज फाइंड आउट करने के लिए इस बार स्टडी कंडक्ट की गई है बाय दीज 3 प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट्स, ठीक है, एंड व्हाई सम नेशंस फेल एंड सक्सीड, ठीक है, और इसलिए इनको इस बार जो है ये अवार्ड दिया गया है। और इनका मानना है कि किसी भी कंट्री में जो वहाँ के सोशल इंस्टीट्यूशंस है, वहाँ के फैमिली, मैरिज, रिलीजन, ठीक है, इस तरह के जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी एक बहुत ही अच्छा प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी नेशन की सक्सेस में या उस नेशन के फेलियर में, ठीक है। तो ये इनका सिंपल थीसिस था। हमें जो याद रखना है वो सिंपली ये है कि इकोनॉमिक्स में प्राइज किन्हें किन्हें मिला है, एस्मोग्लो, रॉबिन्सन एंड जॉनसन सर को, और उनका थीसिस किससे रिलेटेड था, व्हाई सम कंट्रीज फेल एंड व्हाई सम कंट्रीज सक्सीड। नेक्स्ट इज इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट। इसको इंदिरा गांधी प्राइज भी कहा जाता है, नेम्ड आफ्टर आवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और ये जो अवार्ड जो है ये एडवोकेट करता है टू एस्टैब्लिश पीस एंड डिसआर्मामेंट इन द नेशन, इन द कंट्री इटसेल्फ। पूरे देश में कोई भी ऐसा एफर्ट जो कि शांति की ओर बढ़ाया गया एक कदम हो, या फिर जो डिसआर्मामेंट यानी हमारे पास हथियार नहीं होने चाहिए, इस आइडियोलॉजी को प्रोपागेट करता हो, उन लोगों को जो है इंदिरा गांधी प्राइज जो है दिया जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ साथ। इस बार जो है ये अवार्ड दिया गया है अर्जेंटीना के एक पियानिस्ट को जिनका नाम है डेनियल बैरनबोइम, ठीक है, नाम क्या है, डेनियल बैरनबोइम, और एक पैलेस्टीनियन के एक पीस एक्टिविस्ट हैं जिनका नाम है अली अबू अब्बाद। तो अली अबू अब्बाद सर को एंड डेनियल बैरनबोइम सर को जो इस बार है इंदिरा गांधी प्राइज दिया गया है, जो पीस यानी शांति से रिलेटेड है, ठीक है। आप देख ही सकते हैं कौन सी कंट्री से आ रहे हैं, पैलेस्टीन से। इजराइल पैलेस्टीन का वॉर more than 1.5 year have passed, still we have not come to a truce, ठीक है। तो वहाँ पर बहुत इंस्टेबिलिटी है और वहाँ पर जरूरत किस चीज़ की है, पीस की, शांति की। पीपल वांट पीस, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों लोगों ने एफर्ट्स किए हैं ताकि उस रीजन में हेल्प की जा सके लोगों की, उन तक ना एसेंशियल सप्लाईज पहुंचाई जा सके, उनके दुख दर्द सुने जा सके। म्यूजिक की इन्होंने हेल्प ली है, डायलॉग की इन्होंने हेल्प ली है, ठीक है। तो इसलिए जो इन्हें इस बार जो है इंदिरा गांधी प्राइज मिला है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है ये याद करना कि इंदिरा गांधी प्राइज जो है क्यों दिया जाता है, फॉर पीस एंड डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट। और इस बार किन्हें दिया गया है, डेनियल बैरनबोइम सर को एंड अली अबू अवाद सर को, ठीक है। इसमें धनराशि कितनी होती है, 25 लाख रुपए होती है विद साइटेशन, ठीक है। एक आपको एक साइटेशन मिलती है विद 25 लाख रुपीज, ठीक है। नेक्स्ट, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। हमें पता है सत्यजीत रे प्रोमिनेंट बंगाली फिल्म मेकर है, ठीक है, आर्टिस्ट बहुत अच्छे रहे हैं, डायरेक्टर तो बाकमाल रहे हैं, ठीक है। तो उनकी याद में या उनको ही कमेमोरेट करने के लिए या उनको सेलिब्रेट करने के लिए हम सत्यजीत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देते हैं। ऑब्वियसली कौन से फील्ड से रिलेटेड होगा, फिल्म मेकिंग से। इस बार अवार्ड ये दिया गया है ऑस्ट्रेलिया के एक फिल्म मेकर को जिनका नाम है फिलिप नॉइस, ठीक है। ये सत्यजीत रे हैं और ये है हमारे विनर जिनका नाम है फिलिप नॉइस, ठीक है। इन्होंने बहुत प्रोमिनेंट वर्क किए हैं जैसे क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर, और इसीलिए इन्हें इस बार जो है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से जो है नवाजा गया है। कहाँ पर, एट द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया यानी इफ्फी पर, जो कहाँ हुआ था, गोवा, ठीक है। तो विनर कौन है हमारे पास, मिस्टर नोइसी, जो कहाँ से बिलोंग करते हैं, ऑस्ट्रेलिया से। और कौन सा अवार्ड इन्हें मिला है, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन फिल्म मेकिंग, इन सिनेमा एटसेट्रा। नेक्स्ट, मिस ग्रैंड इंटरनेशनल। ये एक बहुत ही हमारे लिए रिमेंबर करने वाली चीज है और प्राउड करने वाली बात भी है फॉर इंडिया, बिकॉज फर्स्ट टाइम an Indian has won this Miss Grand International Award, ठीक, और फर्स्ट इंडियन, ठीक है, एंड द ओनली थर्ड एशियन टू बी क्राउन मिस ग्रैंड इंटरनेशनल। और ये मैम है कौन,
हर नेम इज रशेल गुप्ता। ठीक है, रशेल गुप्ता ये जलंधर पंजाब से बिलोंग करती है और इन्हें इस बार मिला है मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब। ठीक है, एक ब्यूटी पेजेंट है और इसमें इस बार शी इज द विनर। किनकी बात हो रही है? रशेल गुप्ता मैम की। ठीक है, एंड शी हैज बीन अवॉर्डेड एज द मिस ग्रैंड इंटरनेशनल, जो कि फर्स्ट इंडियन बन चुकी है और थर्ड एशियन बन चुकी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू मिस यूनिवर्स, जो कि विक्टोरिया जायर थेलविक, जायर का जायर आई थिंक के साइलेंट हियर, इट इज जायर थेलविक, जो डेनमार्क से हैं। ठीक है, और उन्हें बनाया गया है इस बार मिस यूनिवर्स। और ये सेरेमनी कहाँ हुई थी? मैक्सिको सिटी में हुई, मैक्सिको में ये हुई है। ठीक है, और विनर कौन है? दिस जायर थेलविक, ये है जायर थेलविक। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? डेनमार्क से। ठीक है, तो दो ब्यूटी पेजेंट्स आ गए हमारे पास साथ साथ, इनको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। रशेल गुप्ता मिस ग्रैंड इंटरनेशनल जलंधर पंजाब से हैं, और ये है जायर थेलविक डेनमार्क से हैं, और ये क्या बनी है? मिस यूनिवर्स। नेक्स्ट प्राइज है 2024 बुकर प्राइज फॉर फिक्शन। बुकर प्राइज फॉर फिक्शन, बुकर से बुक आ गया, बुक से हमें याद होगा कि ये कुछ फिक्शन यानी कुछ स्टोरी बुक्स या किसी रिटन फॉर्म ऑफ लिटरेचर से रिलेटेड है। तो आप देख सकते हैं ये मैम इस बार के विनर है और ये है उनकी बुक जिसके लिए उन्हें ये अवार्ड मिला है। तो पढ़ते हैं। अ ब्रिटिश ऑथर समांथा हार्वे फॉर हर नोबल ऑर्बिटल। ठीक है, उन्हें ये अवार्ड जो है दिया गया है। बुकर प्राइज जो है इसमें धनराशि कितनी होती है? 50,000 पाउंड्स। ठीक है, और ये उन बुक्स को दिया जाता है जो कि इंग्लिश में लिखी जाती हैं ओरिजिनली और सिर्फ यूके या आयरलैंड में पब्लिश की जाती हैं। ठीक है, तो इस बार का जो बुकर प्राइज है, ठीक है, वो किन्हें मिला है? ऑर्बिटल बुक को मिला है, और जिसके ऑथर कौन है? समांथा हार्वे। ठीक है, ये आपकी बुक्स एंड न्यूज के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। हम पहले भी एक बुक रिवाइज करके आए हैं, द वेजिटेरियन बुक, जो किन्होंने लिखी थी? हैन कैंग ने। और दूसरी बुक अभी हमने रिवाइज कर ली, ऑर्बिटल, जो किन्होंने लिखी है? समांथा हार्वे। ठीक है, और इन्हें कौन सा अवार्ड इस बार मिला है? बुकर प्राइज फॉर 2024। बुकर प्राइज इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आपको सिर्फ याद रखना है मैम का नेम और उनकी बुक। ठीक है, बुकर प्राइज किनको दिया जाता है? जो बुक्स इंग्लिश में लिखी जाती हैं और कहाँ? यूके एंड आयरलैंड में। नेक्स्ट इज सेखरोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट। तो सेखरोव प्राइज जो है दिया जाता है बाय यूरोपियन यूनियन। ये उन लोगों को दिया जाता है जो ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए, उनके प्रोपगेशन के लिए जो है एफर्ट्स लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इस पर किन्हें मिला है? ये अवार्ड मिला है मारिया कोरिना मचाडो को एंड एडमंडो गोनेजाल उरुशिया। आई नो ये फ्रेंच नेम्स हैं, ये यूरोपियन नेम्स हैं, इसलिए थोड़ा सा हमें प्रोनाउंस करने में डिफिकल्टी है, पर हम सिंपली इसको कीवर्ड्स में याद रख लेंगे, उरुशिया एंड मशाडो। ठीक है, इतना तो हम याद कर सकते हैं, इतना सा हम याद रखेंगे कि उरुशिया एंड मशाडो हैव बीन अवॉर्डेड द सेखरोव प्राइज। ठीक है, जो कौन देता है? यूरोपियन यूनियन। ठीक है, जो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देती है? यूरोपियन यूनियन देती है सेखरोव प्राइज। अब नाम से हम नहीं गेस कर सकते ये अवार्ड किसे दिया जा रहा है, तो इसलिए हमारे लिए पढ़ना और याद करना दोनों ही जरूरी है कि ये दिया जाता है फॉर दोज फॉर टू ऑनर दोज इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स जो डिफेंड करते हैं ह्यूमन राइट एंड बेसिक फ्रीडम्स को, जो लोगों के ह्यूमन राइट्स, उनकी फ्रीडम्स को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, उन्हें दिया जाता है। और इस बार किन्हें दिया गया है? उरुशिया एंड मशाडो। ठीक है, कौन देता है? यूरोपियन यूनियन देती है। और इसको ये सेखरोव प्राइज ने इतना औखा नाम क्यों रखा इसका? बिकॉज ये इट इज नेम्ड आफ्टर अ नोबेल पीस प्राइज लॉरिएट जिनका नाम था ये एंड्रिया सेखरोव। ठीक है, एंड्रिया सेखरोव इसी बंदे का नाम था। शी हैज बीन अवॉर्डेड विद नोबेल पीस प्राइज, और उनकी याद में, उनको सेलिब्रेट करने के लिए वी गिव दिस सेखरोव प्राइज एवरी ईयर। यूरोपियन यूनियन इसे देती है और इस बार दिया गया है उरुशिया एंड मशाडो को। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। आई नो थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसमें बिकॉज देयर आर सो मेनी नेम्स एंड सो मेनी थिंग्स टू रिवाइज, बट अगेन the funda is very simple. We have to put all these information on a A4 sheet paper and just revise it multiple times.
फिर ये चीजें धीरे धीरे याद होने लग जाती हैं। याद ना भी हो तो वी आर एबल टू एलिमिनेट द ऑप्शन इन द एग्जामिनेशन। चलिए, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर न्यूज द अवार्ड्स एंड ऑनर्स फॉर द ईयर। तो कांग्रेचुलेशंस टू यू फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि आपने अवार्ड्स एंड ऑनर्स जो पिछले पूरे साल के थे उन्हें बड़ी क्विकली और बड़ी पेशेंटली जो है रिवाइज कर लिया है। अब देखते हैं कि हमने कितने अच्छे से पढ़ा है और हमें कितना याद है। तो वो हम करते हैं थ्रू दिस रिकैपिचुलेशन सेशन, जिसमें हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और आप आंसर देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, पामे दियोर अवार्ड इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड? जो पामे दियोर फील्ड है, अवार्ड है, ये कौन से फील्ड से रिलेटेड है? क्या ये पाम है तो ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, साइंस से, स्पोर्ट्स से या फिल्म से? आई होप आप अपना जो सही आंसर जो है मार्क कर लिया होगा, दैट इज फिल्म। सही जवाब इज फिल्म। ठीक है, और इस बार कौन सी फिल्म को मिला है ये भी रिवाइज कर लीजिए मेरे साथ, अनोरा, जो कि एक अमेरिकन फिल्म है अनोरा। इसे इस बार का जो है पाम दी और अवार्ड जो है मिला है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार आर अनाउंस्ड ऑन एंड कॉन्फर्ड ऑन। तो वो आपसे डेट्स पूछ रहा है कि राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार जो है वो किस डेट को अनाउंस किए जाते हैं और किस दिन को दिए जाते हैं। हमने तो पढ़ा है ये, ठीक है, आई होप आपने मार्क कर लिए होंगे। ये अनाउंस किए जाते हैं 11 मई को और डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं 23 अगस्त को। लेकिन इसके साथ ही हमने एक और चीज पढ़ी थी कि इसमें इन डेज की सिग्निफिकेंस, राइट? तो 11 मई को सेलिब्रेट किया जाता है एज नेशनल टेक्नोलॉजी डे और 23 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है एज नेशनल स्पेस डे। इसलिए इन दोनों दिनों की इंपॉर्टेंस भी है और स्पेसिफिकली यही दो दिन क्यों चूज किए गए, आई होप आपको ये भी क्लियर हो। तो इसमें आपका आंसर बनेगा बोथ बी एंड सी। ठीक है, तो आप इसको स्पेसिफिकली अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए कि जो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार है जो इस बार प्रोफेसर जी पद्मनाभन सर को मिले हैं और जो टीम वाला अवार्ड है वो इसरो की टीम को मिला है, द चंद्रयान 3 टीम, राइट? तो हम इन दोनों को याद करेंगे कि किस दिन मिले हैं और उस डे की जो है सिग्निफिकेंस क्या है। इसे स्पेसिफिकली स्टार मार्क करके आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। देन, film to be awarded as the best Punjabi film in 70th National Film Award is, मतलब वो पूछ रहा है बेस्ट पंजाबी फिल्म जो है वो कौन सी है एज पर द 70th नेशनल फिल्म अवार्ड। ठीक है, तो चमकीला को मिला है बागी दी थी, अंबरसरिया या अरदास। इनमें से हमने एक ही नाम है जो क्लास में डिस्कस किया है और वही इसका आंसर है, दैट इज बागी दी थी। बागी दी थी इज द बेस्ट पंजाबी फिल्म। Next question is Nobel Prize for Literature winner Han Kang belongs to which country? हमने अभी पढ़ा कि लिटरेचर में अवार्ड इस बार किन्हें मिला है, Han Kang नाम को, फॉर हर बुक द वेजिटेरियन। ठीक है, तो वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है? नॉर्थ कोरिया से, साउथ कोरिया से, जापान से या रशिया से? आई होप आपने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। द आंसर इज साउथ कोरिया। आंसर इज साउथ कोरिया। Next question, दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर 2024 इज कॉन्फर्ड अपॉन। वो पूछ रहे हैं 2024 ईयर के लिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड किस सेलिब्रिटी को या किस एक्टर को दिया गया है? वहीदा रहमान जी को दिया गया है, धर्मेंद्र जी को, या अमिताभ बच्चन जी को, या फिर मिथुन चक्रवर्ती सर को? यस, आई एम डिस्कस आंसर श्री मिथुन चक्रवर्ती सर को इस बार का दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Sakharov Prize is awarded by which organization? ये तो अभी हमने रिसेंटली लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया है कि Sakharov प्राइज कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देती है। द आंसर इज यूरोपियन यूनियन। और Sakharov प्राइज किन्हें दिया जाता है? जो ह्यूमन राइट्स या फिर अपनी फ्रीडम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एफर्ट्स लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, तो हम सभी विनर्स को कंग्रेचुलेट करते हैं जिन्होंने भी ये अवार्ड जीते हैं। इसके साथ ही एक और विनर भी है और एक और अवार्ड भी है जो है आपके लिए फॉर बीइंग द बेस्ट स्टूडेंट। ठीक है, फॉर यू फॉर बीइंग द बेस्ट स्टूडेंट, क्योंकि ये वीडियो को एंड तक देखना, आप यहाँ तक पहुंचे, इट मीन्स यू आर डेडिकेटेड एंड फोकस्ड। So congratulations to you for that, and I give you this award for being the best student. So with this, we come to the end of today's video.
with this beautiful quote for you, that is, the path to your dreams may be challenging, but with unwavering faith in yourself and your vision, every obstacle becomes a stepping stone for success. तो हर ऑब्स्टेकल, हर प्रॉब्लम आपकी सक्सेस का एक स्टेपिंग स्टोन होना चाहिए. तो घबराइए नहीं, इसी तरीके से, इसी शिद्दत के साथ पढ़ते रहिए. कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग एंड कीप फॉलोइंग ज्ञानम अमृतसर यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच अपडेट्स. हमें फीडबैक में ज़रूर बताइए कि आप हमसे और कौन से टॉपिक्स पर वीडियोस चाहते हैं, एंड आई होप वी आर एबल टू ऐड some value to your preparation. So keep working hard. Thank you and have a nice day ahead.